हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिलचर साइबर सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे ओनजीसी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें टोटल 2236 अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। तो इसके दौरान बात करेंगे ये अप्रेंटिस क्या होता है, और इसके दौरान आप लोगों को जो स्टिपेंड दिया जाता है, ये स्टिपेंड क्या है और कैसे कैंडिडेट्स को ये स्टिपेंड मिलेगा, और साथ में बात करेंगे इसकी अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, और उसके बाद बात करेंगे इसकी अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है। तो सब कुछ इस वीडियो के थ्रू डिटेल्स में सब कुछ बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता चले इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब बात करते हैं अप्रेंटिस के बारे में। ये अप्रेंटिस क्या होता है? तो अप्रेंटिस बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो जिसके दौरान आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उसके बाद आप लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जिस पोस्ट के रिगार्डिंग आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, इसके दौरान आप लोग नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ओनजीसी अप्रेंटिस के रिगार्डिंग आप लोग का 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसके दौरान आप लोग को किसी एक वर्क सेंटर पे जाकर आप लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और एक साल तक चलेगा, जिसके दौरान आप लोग को स्टिपेंड भी मिलेगा, मतलब एक सैलरी के जैसा स्टिपेंड मिलेगा। अब बात करते हैं कितना आप लोगों को स्टिपेंड मिलेगा। तो जैसे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के रिगार्डिंग 9,000 करके दिया जाएगा, और ट्रेड अप्रेंटिस के रिगार्डिंग 7,000 से लेकर 8,050 रुपये करके स्टिपेंड मिलेगा। देन उसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस के रिगार्डिंग 8,050 रुपये करके दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था ग्रेजुएट अप्रेंटिस, तो नाम सुन के आप लोग को लग ही रहा है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस में इसका जो पोस्ट रहेगा, इसके अंदर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। और जैसे कि लास्ट में मैंने बताया डिप्लोमा अप्रेंटिस, तो इसके दौरान जो डिप्लोमा के रिगार्डिंग पोस्ट टेस्ट रहेगा, इसके दौरान डिप्लोमा अप्रेंटिस के रिगार्डिंग आपको स्टिपेंड मिलेगा। और जो मिडिल पे मैंने जो बात किया था ट्रेड अप्रेंटिस, तो ये है ट्रेड अप्रेंटिस मतलब ग्रेजुएट और डिप्लोमा को छोड़कर जो भी पोस्टेस है, जैसे कि 10, 12 अदरवाइज जो भी है ITI वगैरह, तो ये सब ट्रेड के अंदर आ जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ट्रेड अप्रेंटिस के रिगार्डिंग 7,000 से लेकर 8,050 तक आप लोग को स्टिपेंड मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है ओनजीसी अप्रेंटिस की अप्लाई करने के लिए। तो पहले बात करते हैं इसकी पोस्ट्स के साथ इसका क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहला है लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट, जिसके दौरान क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ 10 पास। देन है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसका क्वालिफिकेशन चाहिए 12 पास। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन COPA ट्रेड। देन उसके बाद है ड्रॉट्समैन सिविल के, इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन ड्रॉट्समैन सिविल ट्रेड। देन उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स। देन उसके बाद है फिटर, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन फिटर। और उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। देन उसके बाद है फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल और गैसेस में, देन इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन रिलेवेंट ट्रेड। देन उसके बाद है मैकेनिस्ट, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन मैकेनिस्ट ट्रेड। देन उसके बाद है मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड। देन उसके बाद है मैकेनिक डीजल, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन डीजल मैकेनिक ट्रेड। देन उसके बाद है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी। देन उसके बाद है पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, और इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी। देन उसके बाद है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन मेडिकल। देन उसके बाद है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, देन इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। देन उसके बाद है स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI, सिर्फ ITI चाहिए। और उसके बाद है सर्वेयर, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ITI इन द सर्वेयर ट्रेड। देन उसके बाद है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ ITI।
और उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए BSc विथ केमिस्ट्री। और उसके बाद है पोस्ट अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। देन उसके बाद है स्टोर कीपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से होने से हो जाएगा। देन उसके बाद है एग्जीक्यूटिव HR, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए BBA डिग्री। देन उसके बाद है सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट। देन उसके बाद है फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए BTech या BSc विथ फायर एंड सेफ्टी रिगार्डिंग। और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट। और उसके बाद है पोस्ट इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट। देन उसके बाद है सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इस पे उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट। और उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद है मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट। तो इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए, इस पर सिर्फ डिग्री पास आउट होना चाहिए, देन इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद पोस्ट है कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा। और उसके बाद है सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा। देन उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा। और उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा। और उसके बाद है मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये आप लोग इस पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट पे बचा हुआ है पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव, इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट विथ जियोलॉजी, किसी भी एक सब्जेक्ट से जियोलॉजी होना चाहिए आप लोग का, ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए। तो ये आप लोग इसके रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा पोस्ट का वैकेंसी निकला है, इसके रिगार्डिंग आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। देन इसके साथ आप लोगों को स्टिपेंड भी मिलेगा। और इसके बाद कंप्लीट करने के बाद, मतलब जो अप्रेंटिस का कोर्स रहेगा ये कंप्लीट करने के बाद आगे इस पोस्ट के रिगार्डिंग आप लोग नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी आप लोगों को नौकरी मिलेगा। और अब बात करते हैं इस पे अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 साल से लेकर 24 साल तक। और साथ में आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। SC ST के लिए 5 साल का छूट मिल जाएगा। देन उसके बाद OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, PWBD OBC और NCL के लिए 13 साल का। देन उसके बाद PWBD SC ST के लिए 15 साल का छूट मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए। और ये जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा ये सिर्फ अपर एज के लिए, मतलब 18 साल से लेकर जो 24 साल तक जो एज लिमिट रखा गया है, तो 24 साल से जो अपर एजेस के कैंडिडेट्स है तो उन कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि 18 साल से कम उम्र के लोग हैं तो उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया आप लोग का जो अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ मैंने डिटेल्स पे बात कर लिया है। तो अब बात करते हैं इसकी अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है। तो ONGC अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इसकी अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2024 तक। और इसका जो सिलेक्शन रिजल्ट निकलेगा इसका डेट है 15 नवंबर 2024 तक। तो इसके रिगार्डिंग जो आप लोगों का अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिस है वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपके हमने कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।